प्रेस ब्रीफ है। पहली घटना है हमारी गीदा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत। कल एक महिला के द्वारा कंप्लेंट किया गया कि उनकी बच्ची का अपहरण कर लिया गया है कुछ व्यक्तियों के द्वारा और उसे कहीं छुपा के रखा गया। उसके साथ कोई ना कोई ऐसी हरकत की जा सकती है जो अप्रिय होगी। तो उसकी तहकीकात बहुत तत्परता से टीम के द्वारा किया गया, जिसमें विशेष करके गीदा थाना अध्यक्ष जो है ओपी अध्यक्ष, उनकी भूमिका काफ़ी सराहनीय रही कि मूर्ति विसर्जन के क्रम में भी उस बात की संवेदना को ली गया और तहकीकात हुई जिसमें तकनीक का काफ़ी सहारा लिया गया और बच्ची को लेके 3 लोग जो एक जगह पे छुपा के रखे हुए थे उसको बरामद भी किया गया। इस घटनाक्रम में महिला की भूमिका भी कुछ संदिग्ध आई है जिसकी जांच की जा रही है, यानी कि जिन्होंने कंप्लेंट किया था उसका। इसकी वजह से 182-211 भी लगाते हुए बच्ची की बरामदगी सकुशल की गई है और उनके पिता को सुपुर्द किया गया है। बच्ची गीदा थाना क्षेत्र से ही बरामदगी हुई और तीनों आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने ये स्वीकार किया है। और इस अनुसंधान में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे कि इसके पीछे की मेन क्रिया क्या थी, क्या मंशा थी और क्यों ऐसा किया गया है। तो इन सब की जानकारी हम लोग अलग से विस्तृत देंगे। एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण केस था ये, बच्ची की भी बरामदगी हो जाना और बच्ची ने भी काफ़ी मतलब जब बरामद किया गया था तो काफ़ी सहमी हुई थी, तो उसको देख के लग रहा था कि यदि विलम्ब होता तो शायद उसके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती थी। दूसरी घटना चोरी की है। चोरी पर भी हम लोगों का विशेष अब ड्राइव चल रहा है, चाहे वो वाहन चोरी की हो या फिर किसी अन्य रूप में चोरी मोहल्लों में हो रही है। तो वैसे व्यक्तियों पर निगरानी जो हम लोग इस बीच में लगातार निगरानी के प्रस्ताव भेज रहे हैं और अलग अलग तरीके से निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के तहत में है कि कृष्णागढ़ थाना अंतर्गत में कुछ जगहों से मोटर जो कृषि और घर के कार्यों में उपयोग में लाया जाता है, मोटर खोलने की बातें उसमें आ रही थी और ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करने की भी बातें आ रही थी। तो इसमें भी एक गिरोह को पकड़ा गया जिसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और जो चोरी के सामान थे उसकी भी बरामदगी, मोटर सहित बैटरी इत्यादि वगैरह की बरामदगी कर ली गई है। तो ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो चोरी से रिलेटेड और बरामदगी से रिलेटेड थे आज की प्रेस ब्रीफ के लिए। इसके अतिरिक्त बालू और शराब पे जो इस दौरान दुर्गा पूजा के अवसर पर भी किया गया है, तो ये निरंतर ये कार्रवाई चलती रही है। दुर्गा पूजा में कुल 402 प्रतिमाएं थी स्थापित हमारे इस पूरे जिले में। इन सब प्रतिमाओं का विसर्जन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी घटना के कल देर रात्रि 2 बजे तक में करा दिया गया। थाना क्षेत्र के शिवगंज इलाके में विजयदशमी की अर्धरात्रि के करीब में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी। बर्थडे पार्टी में कुछ लोग गए हुए थे, जहाँ पे घटना घटित होने के बाद ये पता चला कि बर्थडे पार्टी के बहाने वहाँ पे शराब का भी सेवन किया गया है और या करने की तैयारी चल रही थी। और उस दौरान वहाँ पे किसी बात को लेके उन्हीं लोगों में से जो आमंत्रित लोग थे, उन्हीं लोगों में से विवाद बढ़ा और उस विवाद के कारण एक व्यक्ति के द्वारा उसमें किसी अग्नेयास्त्र का इस्तेमाल करते हुए मृतक जो हैं वो जितेंद्र यानी कीवी उनके ऊपर वार किया और उसी जगह पे उनकी स्पॉट डेथ हुई। उसके बाद से घटना के बाद से पुलिस को जैसी सूचना मिली है उस विधि व्यवस्था से निकल के पुलिस ने जो तथ्य एकत्रित किए हैं वहाँ से, तो ये निश्चित रूप से प्रकाश में आया कि वहाँ 16-17 लोगों की उपस्थिति थी और वो 16-17 लोगों में से बहुत से लोगों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक वे में जब्त की गई है, चीज़ों को एकत्रित किया गया है, उनसे उनकी पहचान भी की गई। प्राथमिकी दर्ज है, इसमें कुछ नामजद प्राथमिकी आई है। इसमें पुलिस की टीम जो दल गठित है वो निरंतर प्रयास कर रहा है। हम लोग पूरी ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल से इसमें गिरफ्तारियों का कुछ न कुछ हम लोगों को परिणाम प्राप्त हो। अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक आज तक में कोई नहीं, 1-2 लोगों से पूछताछ चल रही है। सर 2 घटना घटती है, दोनों प्रॉपर्टी डीलर के मामले में आ रहे, भले आपराधिक से रहा हो। एक 12 की सुबह में 100 बरामद होता है, वो भी किसकी बहकावे में आकर के या पार्टी का जहाँ शराब सेवन की बातें कही गई है। दूसरी जो केवी की हत्या हुई उसका भी नाम जितेंद्र, उसका भी नाम जितेंद्र। तो ये बुला करके जिस तरीके का षड्यंत्र कहीं ऐसा कोई गिरोह तो नहीं है? देखिए अभी अनुसंधान का ये तथ्य है
जब तक बातें इस प्रकार की आ नहीं जाए तब तक इस पर कोई भी प्री मैच्योर बात नहीं की जा सकती है। तो इसमें हम लोग अनुसंधान का वेट करेंगे। एक तो बहुत ही स्पष्ट है, जो घटना अभी हुई है विजयदशमी के अर्धरात्रि में हुई है, तो उसमें जो लोग वहाँ पे उपलब्ध है, मारने वाला एक ही व्यक्ति है और वहाँ बाकी लोगों की जिनकी उपस्थिति है उन लोगों से पूछताछ में जो बातें निकल के आएंगी तो निश्चित रूप से वो खुलेंगी। अब ये प्रॉपर्टी डीलर, ये चांस हो सकता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है या कोई और भी कार्य है या उनकी पृष्ठभूमि कुछ अपराध की रही है, ये एक अलग इशू है। लेकिन किसी व्यक्ति की जान गई है और जान लेने वाला भी कोई व्यक्ति है, हम लोग उस पर अनुसंधान करें। सर, जितेंद्र चौधरी हत्याकांड में